टॉक्सिक देखना चाहिए या नहीं, इस पे लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक बात लगभग समान है, नोबडी नोज व्हाट द फिल्म विल बी अबाउट। डर मत करो, हम अभी जीवित हैं। 3 घंटे में जो हुआ उसे शब्दों में बताने का प्रयत्न करूंगा। उसके बाद आपके सारे सवालों के जवाब एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। यश का वापस आगमन 4 साल बाद। यद्यपि जो फिल्म बनाने में 1500 दिन लगे, वह अगले 15 पीढ़ियों तक स्मरणीय रहेगा। 20 भी हो सकते हैं। इंडिया का सबसे अच्छा फिल्म नहीं, सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया इस घातक विषय पर चर्चा करेगी। बॉक्स ऑफिस की कमाई इतनी बढ़ जाएगी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। शार्ट लगाए। यद्यपि एक बार इस फिल्म का टिकट खरीदने वाले व्यक्ति अगले महीने तक किसी दूसरे फिल्म को देखने का विचार नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? एक बताती हूँ। बेसिकली टॉक्सिक एक इंसान की कहानी है जो गलत वक्त पर गलत लोगों के बीच आया है और कसम खाता है इस गलत को सही बनाने की। याद रखना चाहिए कि रॉकी KGF में उसकी मां के साथ जो वादा किया गया खेल खेल रहा था, वह टॉक्सिक में भी खेल रहा है। उस स्कूल में रॉकी पढ़ता था, उसकी प्रधानाचार्य भी राया है। वह घर में रहकर मरता था। ये मरने वाली की आंखों में आंखें डाल के मारता है जब तक आंखें डर से बंद नहीं हो जाते। कथा एक गैंगस्टर क्राइम ड्रामा में बदल जाती है। एक अच्छा खासा गैंग वॉर इलस्ट्रेशन। बहुत सारे अलग अलग पक्ष चल रहे हैं। राया के आने पर ये लड़ाई प्रोफेशनल से पर्सनल हो जाता है। राया माने भूत है जो पकड़, मार और भाग भी नहीं सकते। एक्शन की कोई कमी नहीं है। खून खराबे की नदियां बह रही है। वयस्क प्रमाण पत्र सिर्फ नाम के लिए नहीं है। यश ने हिंसा में बाकी कलाकारों को बेवकूफ बताया है, किंतु सबसे आश्चर्यजनक क्या बताऊं, आपने यश को पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा। यह फिल्म लगता है कि सिर्फ एक पक्षीय नहीं है। यश के साथ इस फिल्म में कुछ ऐसा होगा जो किसी ने KGF के बाद नहीं सोचा था। यश खुद यश की जान से परेशान हो गया है। इस बार बहुत से दुश्मन हैं। खूब सारे कैरेक्टर्स सही वक्त पर उपयुक्त हैं। यह जानकर आप परेशान हो जाएंगे कि कौन किसकी पक्ष में खेल रहा है। आपको भी पता नहीं है कि खतरनाक सस्पेंस कितनी मानसिक परेशान करने वाली है। टीजर और ट्रेलर दोनों बकवास हैं। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी किसी भी फिल्म को पहले से बताने में इतना बुरा काम नहीं किया है। मुझे रोना आ रहा है। टॉक्सिक के पास कई तरीके हैं। फिल्म का सामग्री दिखाने का तरीका भयानक है। 99% लोगों की संभावना है कि वे पूरी तरह से नहीं देखेंगे। पहली बात बोल्ड सीन्स की है। सारे इन टाइम क्लोज शॉट्स बहुत आकर्षक होते हैं। कहानी में उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। पब्लिक को असुविधा होगी। एनिमल में वास्तव में पुरुषों और स्त्रियों को बिना कपड़े के दिखाया गया था, लेकिन वह एक क्षण भी अजीब नहीं लगी। किंतु हानिकारक कहानी में ऐसा नहीं लगा। यश का कैरेक्टर जिसे फिल्म में बनाया गया है, लड़कियों से बिल्कुल मेल खाता है, इसलिए बाद में उसकी साथ एक घृणास्पद वयस्क सीन दी गई जो फिल्म को बेकार कर दिया। साथ ही क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का सबसे खराब विलन कौन है? लेखक 20 से 25 साल तक मैंने कोई भी फिल्म इससे अधिक खराब संपादित नहीं देखा। फिल्म को इंस्टाग्राम रील की तरह संपादित किया गया है। मतलब सीन को हर 5 सेकंड में स्वचालित रूप से बदलता है, फिर चाहे उससे जुड़ी कहानी या बहस पूरी भी हुई हो या नहीं। 3 घंटे में इतने सारे विषयों को समेटने के चक्कर में बहुत से अच्छे दृश्यों को छोड़ दिया। कोई मर गया, कोई मरने वाला है। अगर आप कुछ महसूस करते हैं तो तुरंत परिस्थिति बदल दीजिए। फिल्म में जो एक्शन सीन्स बनाए गए हैं वे कभी कभी अच्छे काम करते हैं, लेकिन उन्हें मुश्किल से 5 सेकंड में स्क्रीन से हटा दिया जाता है। एक्शन सीन्स में से कुछ बहुत पुरानी हैं। गोली कहीं चलती है और कोई और हवा में उड़ गया। टॉक्सिक रिएक्शन बिल्कुल भी नेचुरल न लगी। यह कुछ नकली लग रहा था। कोई किसी से क्यों लड़ रहा है? युद्ध क्यों चल रहा है? थोड़ा सा विवरण नहीं दिया गया। शुरू होने के 5 से 10 मिनट के बाद आप 3 घंटे तक उलझन में रहेंगे। कुछ समझ में नहीं आता। यश के रूप में काफी इतना भारी लगता है, लेकिन एडिटर का लक्ष्य था कि 3 घंटे में 3000 दृश्यों को किस तरह संयोजित किया जाए। तब सब अच्छे हो गए। नयनतारा यश की जोड़ी ने टॉक्सिक का कुछ सम्मान बचाया है। दोनों की कहानी भले ही कुछ समय की ही हो, फिल्म को पसंद करती है। कियारा अडवाणी का प्रवेश और उसके चरित्र का लेखन भी बहुत सुंदर है, लेकिन इसका उपयोग बहुत गलत था। उसकी कहानी पर ध्यान देने के लिए वह कैमरा कपड़ों पर आके अटक जाता है।
टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ मत देखो, बहुत गलत होगा। फिल्म से भी हटा देंगे तुम्हारे लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रुक्मिणी की भूमिका भी आवश्यक नहीं थी। तारा सुतारिया हालांकि प्रभावित हुई। रोला छोटी है लेकिन प्रभावी है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या बताओ, टॉक्सिक कन्नड़ा इंग्लिश में फिल्माया गया है। हिंदी में डायलॉग्स बोलते वक्त एक्टर्स का लिपसिंक नहीं होता, जिससे शब्द स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आते। ऊपर से यश के कैरेक्टर ने इस फिल्म में हाथ पैर से बहुत मुँह चलाया है, और जब डबिंग डायलॉग से मेल नहीं खाता तो परिणाम परेशान करता है। यश की वॉइस काफी जगह बहुत लाउड किया गया है, जो उसकी एक्सप्रेशंस से बिल्कुल नहीं मेल खाता। पूरी स्क्रीन प्रेजेंस उड़ा दिया जाती है। साथ ही कुछ भयानक दृश्यों को छोड़ दिया गया जो भविष्य में भड़काऊ होंगे। साथ ही यश एक मेम मटेरियल बन जाएगा। ये लोग खुद फिल्म नहीं देखा है क्या? हमारे दृष्टिकोण से टिकट की प्रस्तुति बहुत बड़ी संभावना रखती है कि टिकटों की बिक्री बढ़ जाएगी, लेकिन दादा के सिवा और कोई बात नहीं समझ में आई। कुल मिलाकर गीतू मोहनदास ने यश के साथ आदिपुरुष में जो कुछ किया था उसे दोहराया। तुमने सही कहा, यश आदिपुरुष पॉइजनस है, और मैं यह कहने से इतना दुखी हूँ कि हर यश प्रशंसक जो फिल्म देख चुका है यह महसूस करेगा। गीतू मोहनदास को लगता था कि वह यश के साथ 3 घंटे में सब कुछ एक ही फिल्म में कैद करना चाहता था। इतनी बहुत कल्पना, लेकिन कोई परिणाम नहीं। इस एक व्यक्ति ने बहुत अधिक मेहनत की है। 3 घंटे तक चलने वाले सिनेमाघरों को एक व्यक्ति शो की तरह विस्तार दिया गया है, किंतु फिल्म की टीम ने उनका बहुत बुरा प्रदर्शन किया है। रवि बसरूर खासकर इस पूरे फिल्म से अलग लग रहे थे। मैं नहीं जानता कि फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक थी या नहीं। गीत भी सामान्य प्रकार के हैं और वह गीत भी पता नहीं कहाँ चला गया। एडिटर ने गीत के दौरान कुछ ऐसे दृश्यों को चित्रित किया जिन्हें सुनकर कोई याद नहीं रखेगा। काची फाइनली क्लाइमैक्स सरप्राइज्ड। मैं पूरी तरह से यकीन नहीं करता कि उस स्थान पर उसे देखने के लिए कितने लोग रुक जाएंगे। स्ट्रेस आते आते लेट हो जाता है। आदिपुरुष के बाद प्रभास को निशाना साधने का मौका मिला था, उसी तरह इस फिल्म में यश को निशाना साधने का मौका मिला है, जबकि गलती किसी और की यकीन नहीं कर रहा यश ने इस फिल्म को कैसे मंजूर किया भी। यह सब देखने के बाद KGF 2 के प्रमुख ने ऐसा नहीं सोचा था। यह फिल्म देखने के बाद वह लोग जो अब तक लड़कियों को शोपीस बनाकर देखा करते थे सबसे गलत होंगे। टॉक्सिक स्टोरी एक अच्छा उदाहरण है। महिला कलाकारों को उनके चरित्र में सही ढंग से उपयोग करने से लिंग विभेद समाप्त हो जाएगा। दोनों राक्षस बन सकते हैं। महिला अभिनेत्री राया के लव, हेट, रिवेंज और इवन एक्शन सीन्स से जुड़ी हैं। खून खराबे का स्थिति देखकर बहुत से लोग घबरा जाएंगे, लेकिन फिल्म जैसे आगे बढ़ती है धीरे धीरे सभी कैरेक्टर्स वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। और महिलाओं के मुकाबले महिलाओं के बारे में पूछना मत करो। यश की कोई फिल्म बनाने की बात लगी, कोई रेसिज्म, कोई कोहेरेंस नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का सपना पूरा करने के लिए भी पहली प्रति बनाई, इसलिए संदीप रेड्डी वांगा को प्रशांत नील का सम्मान करना चाहिए। फिल्म सिर्फ अभिनेता की चेहरे पर नहीं चलता, आप डायरेक्टर की दिमाग की कदर करना सीखेंगे। रॉकिंग स्टार यश, सच कहूँ तो इनका प्रेजेंस ऑन स्क्रीन गॉड लेवल का है। इनके कलाकारों को फिट करने में सिनेमा का दायरा कम हो गया। बॉस, यह महान समर्पण है। यश हर कैरेक्टर को एक्शन, इमोशन, रोमांस, साइकोपैथी से भर देता है। उनके सीन्स से ऐसा लगता है जैसे थिएटरों का वाइटैलिटी स्क्रीन से बाहर आ गया है। ट्रेलर में सिर्फ 10% दिखाया गया है। 3 मिनट में निर्णय नहीं दे सकते। यश ने वास्तव में थिएटर को बचाया है। और हाँ, राया की भूमिका इतनी आसानी से समझा जा सकती है। यश ने उस चरित्र को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। दोनों व्यक्ति एक हैं। हालांकि जब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए पूरी चर्चा खत्म हो गई। यदि एक यश यह कर सकता था तो 2 यश क्यों नहीं करते, लेकिन करने वाले ने धोखा दे दिया। काफी लोगों के मन में एक प्रश्न होगा, KGF और टॉक्सिक में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिनेमा, उसकी कल्पना और एक नया विश्व बनाना। सीन बहुत सुंदर है,
फिल्म हॉलीवुड की तरह लगता है क्योंकि यह इंडिया से बाहर की जगहों पर चित्रित हुआ है, जिस तरह गोवा शहर को बनाया गया है। लेकिन KGF की कहानी को समझना इतना आसान था कि उसमें कई ट्विस्ट्स थे जो कैरेक्टर्स को ऊपर ले गए। उसका 1% भी विषम में नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब फिल्म को वयस्क अनुमति मिल गई तो दृश्यों को क्यों हटाना चाहिए बातचीत भी बंद कर दी। फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार मिलेंगे। पलक झपकते ही रॉकिंग स्टार यश की शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और कुछ इन्वेंटिव एक्शन सीन्स के लिए। साथ ही एडिटर ने सबसे बड़ा गलती की, जिसमें उन्हें कोई टिकट नहीं दिया गया और सभी को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। किसी से जुड़ने का अवसर ही नहीं दिया। क्या मैं एक मांग कर सकता हूँ, अगर आप यश का सच्चा प्रशंसक हैं तो बस कुछ दिन और रहो, फिर रावण को रामायण देखने के लिए जाना, क्योंकि KGF 2 के बाद यह यश आपके साथ नहीं मिलेगा। स्क्रीन पर अपने अभिनेता को अपनी प्रतिभा को उतारते हुए देखना सुखद होगा। गीतू, दिल तोड़ दिया। नमस्कार यश सर, कृपया ध्यान दें। नमस्कार।